देखिए, बतौर जमात तो पीटीआई नहीं है, पीटीआई का सिंबल नहीं है, और अगर उनके कारकुन बड़े जोश के साथ निकलते भी हैं तो आपको पता है कि हमारी बहुत सारी जो है देही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और वहां पर मतलब है शरह ख्वानदगी कम है। उसके साथ साथ फिर जाहिर है कि जो इवन पढ़े लिखे लोग भी हैं, फिर जब वो देखते हैं कि पार्टी का निशान नहीं है, स्पेशली जहाँ पे इलेक्टेबल जीतते हमारी 60% सीट जो है नीम देही इलाकों में, देही इलाकों में, ये वो होती हैं। शहरों की बात दूसरी होती है कि शहरों के अंदर इतना ज्यादा बाज़ जात बरादरी के और ये फैक्टर्स नहीं होते, और वहाँ पे जो मिडिल क्लास की एफिलिएशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे मैं कराची की बात करूँ कि कराची बहुत सारे मतलब है कि ठीक है एमक्यूएम की सियासत यहाँ पे डोमिनेट करती है, लेकिन यहाँ पर का एक पढ़े लिखे कराची आइट में अच्छी खासी फॉलोइंग है। मैं अगर बात करूँ कि जो बिल्कुल गैर सियासी किस्म के लोग हैं लेकिन उनकी हमदर्दियां हैं, तो वो ये कह रहे हैं हम निकल के पीटीआई को वोट देंगे। तो एक तबका है जो निकल कर वोट देगा, और खुसूसन मतलब है कि सजाओं के बाद, अब सजाओं का मकसद ये था जो जल्दी की गई सजा देने में कि ये बात की जाए कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क थे, उन्होंने फाइनेंशियल करप्शन की, और जो तीसरा मुकदमा जिससे 70 बचा कि वो था इद्दत वाला, वो सिविल सोसाइटी की तरफ से बचा कि किसी को वो लगा कि बिलो द बेल्ट ये वार किया गया। पहले तो मुकदमात में इतना शोर देखा होगा, लेकिन जो इमरान के बड़े मुखालिफ भी लोग थे उन्होंने भी कहा कि कहाँ चीजें जा रही हैं, और बहुत साथ के अंदर मतलब जैसे खवातीन ने बिल्कुल सही उठाया कि कल कोई भी शौहर तलाक के बाद वो कहे कि जी के साल के बाद भी कहे कि नहीं जनाब मैंने तो इसने इद्दत पूरी नहीं की, तो आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और आप मजाक फुल्का बनवा दिया पूरे रियासत पाकिस्तान और हमारे निज़ाम कानून का पूरी। सर शर्मिंदगी का बाइस है ये चीजें, और इसको डिस्कस करना भी अच्छा नहीं लगता। बड़ी तकलीफ हुई है मुझे बतौर पाकिस्तान। देखिए, आपको गद्दारी पे सजा दें, फाइनेंशियल करप्शन पे दें, लोग आपके साथ होंगे, लेकिन जब आप मामलात में चले जाएंगे तो फिर जो जेन्युइन केस भी होते हैं ना, तो वो भी जो है उसमें सवालिया निशान बन जाता है। तो यहाँ मेरे ख्याल में जो तीसरा मुकदमा था उसका बहुत एक जो है उनको फायदा हुआ है, इमरान खान को फायदा हुआ है, उसका जो फैसला खिलाफ आया है, और उसके नतीजे में एक जो उनके मुखालिफ थे इंडिपेंडेंट माइंड जो थे, जो जरा सा ये देखते हैं, वो कहते हैं कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो ये बात है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लोग निकलेंगे लेकिन बतौर जमात। आमिर जैसा अभी आपने खुद कहा ना कि वो जमात के तौर पे नहीं, आजाद हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, तो जाहिर है इनके अलग अलग निशानात भी होंगे। तो आप नहीं समझते कि फिर इनको मैनिपुलेट करना जो है वो बड़ा आसान होगा? क्योंकि इस बात का कितना इम्कान लगता है, जो बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं कि जी अगर आप चाहते हैं चौथी बार मियाँ साहब ना आए तो पीपल्स पार्टी को वोट दें, और अगर आपने आजाद उम्मीदवार को दिया तो वोट समझे जाया हो गया। भारत बात ये होती है कि जो आजाद होता है वो आजाद होता है, वो फिर पार्टी के नज्म जब्त का पाबंद नहीं होता। बिल्कुल सियासत में कहते हैं नोटों की झलक भी होती है, और एकदम अचानक किसी का ज़मीर भी जाग सकता है, वो कहेगा नहीं जी बड़ा गलत है, इमरान खान तो बड़ा गलत आदमी है, अब मैं आईपीपी में जा रहा हूँ और मैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हूँ। एक बात होगी कि जो नवाज वोट है ना, वो आजाद उम्मीदवारों को जाएगा ज्यादातर, और क्योंकि आईपीपी के मुतालिक है कि वो बी टीम बनी हुई है नून लीग की। जब भी आप देखिए पीपल्स पार्टी जहानत के साथ अपने आप को नवाज मुखालिफ पोर्ट्रे करिए, बेशक इलेक्शन के बाद जाके राहत कर ले, वो एक अलग बात है, शामिल हो जाए। वो कोशिश कर रहे हैं जो एंटी नवाज वोट है, जो बड़ा सब्सटेंटिव वोट है, बहुत बड़ा कराची तक पर, उसको वो चाह रहे हैं कि लोग हर जो पोलिटिकल फोर्स है उसको कैश इन करना चाह रही है। और नवाज आपको जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो चाहेंगे कि उनके साथ। सर आप ठीक कह रहे हैं, देखिए पंजाब में एक बड़ा वोट बैंक था ना पीपल्स पार्टी का, जो बाद में फिर नाराज होकर उनसे पीटीआई की तरफ आ गया था, तो कम से कम वो जो वोट बैंक है वो तो वापस जा सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। मैं वही कह रहा हूँ कि वो लोग फिर ऑप्ट करेंगे कि कौन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा साहब के अगेंस्ट। अब आईपीपी ने अपने आप को तो खुद ही, वो तो बी टीम है ना कि वो तो उनके साथ ही होंगे, तो जिसको को वोट देना होगा वो उनकी पार्टी को देगा, या फिर वो कहेगा कि सर वो उनके फयाजुल हसन चौहान मुख्तलिफ जगहों पे 2-3 दफा कह चुके हैं कि इन लोगों को लड़ने की इजाजत ही इलेक्शन इसलिए मिली है कि जीतने के बाद ये आईपीपी को ज्वाइन करेंगे, इसी शर्त पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो फयाजुल हसन चौहान की पता नहीं कितना आप संजीदगी से लेती हैं उनकी बात को, लेकिन बहुत सारे जो है लोग के दावेदार होंगे आजाद उम्मीदवारों के, और उसमें मकान जिस पार्टी के साथ हो उनका रुख उसी तरफ होगा उन आजाद ज्यादातर का। इमरान खान जो थे इतनी मुश्किल में ना होते अगर वो जरा संभल के चलते, म्याना रवि के साथ चलते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मतलब है कि जब इशारे मिल रहे थे और उस तरह से उन्होंने बड़ा परसिस्टेंट तरीके से जो है इदारों के साथ तसादुम किया, और फिर उसी के जलू में हम देखते हैं कि 9 मई का वाकया भी हो गया। तो फिर अगर कोई ये तवक्को करता है कि जी उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल होगा तो बड़ा मुश्किल सवाल था।
तो पहली बात तो ये कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो वो आपकी अपनी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप इन हालात में आ जाते हो, तो ये तो बिल्कुल हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, क्या इरेलीवेंट हो गए? मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं जरा से खिलाफ करूंगा। अगर वो इरेलीवेंट हो जाते तो आप देखें इलेक्शन से 3 रोज पहले ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है, आज शरीक हुआ हूँ, तो 70-80% जो है लोग बात कर रहे होते हैं तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर, है ना। तो होना तो ये चाहिए कि भाई जो जमात इलेक्शन में लड़ी नहीं रही है उसकी तो हम तस्करा भी ना करें, और जो सियासतदान जेल में उसकी भी बात करने की जरूरत 14 बरस के लिए और 7 बरस के लिए और 10 बरस। हमारा फोकस होना चाहिए उन सियासी जमातों जो इलेक्शन में है, तो उनके पास चीजें क्या चल रही है, हम उस बात कर रहे हैं। हमारा पूरा अब अगर उनके मुखालफिन मैं यकीन करूं कि जी वो तो रेलिवेंट हो गए, अब तो तारीख का हिस्सा बन गए, तो फिर मुझे शुबह पर ऐसा नहीं है। और जितना जोर लगाया जा रहा है उनको, बहुत आसान सी बात है। मैं अगर चाहूँ, मेरी ख्वाहिश प्रोग्राम में हम इश्यूज पे बात, हम बार बार उसी शख्स पे बात, सिलेक्शन में रेलिवेंट नहीं है। तो ये या तो हमारा भी पता है कि कोई इलेक्शन कैंपेन की तक लीडर्स की वो खान साहब के जिक्र के बगैर तो पूरी हो ही नहीं रही थी ना। बेशक उन्हीं की जो सियासत थी उसके ऊपर अपनी ही सियासत चमकाई जा रही है। आप सही कह रहे हैं कि अब तो भाई अवाम की बात करें ना, अवाम के मसाइल को हल करने की बात करें। लेकिन जो अभी आपने वजूहात बताई हैं, आप ये समझते हैं कि खान साहब के जवाल की एक वजह यह भी है कि देखें ना, जब थे तो सभी को दुश्मन बना के रखा ना इसीलिए आज उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं कर रहा। आप देखें बैनुल अक़वामी दुनिया में उनके हवाले से उनके फेवर में कोई आवाज नहीं। यहाँ पे जो इंसानी हुकूक की तंजीमें या वकला तंजीमें वो खामोश, सियासी जमातें खामोश, एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाक़े की वजह से गमो गुस्से में है। तो सर आप क्या समझते हैं, खान साहब ने चीजों को मिसरीड किया या फिर उनके जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने उनको मिसगाइड किया है? वो मैं, क्योंकि अदब का तालिब इल्म हूं, हम एक टर्म यूज करते हैं जब हम किसी कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ। जो भी एक आम आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, उसमें कोई कमजोरी भी होती है और उनकी वही डाउनफॉल का सबब बनती है उस शख्स का। और वो क्वालिटी ये होती है बाज़ों का, उसको बड़ा उस क्वालिटी से प्यार होता है। अब इमरान खान का मसला ये था कि बड़े सेल्फ राइटियस थे, वो समझते थे कि जी मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ और बाकी जितने मेरे मुखालफिन हैं वो गलत हैं। उनकी सियासत का मंबा, उस बुनियाद यही थी कि मैं ईमानदार हूँ और बाकी लोग जो हैं उन्होंने मुल्क को लूटा है, मुबैना तौर पर उस पर लूट मार की है, फलां और ढिमका। अब वो उस चीज के ऊपर वो लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो रिवायती सियासतदान नहीं है, वो गैर रिवायती किरदार है हमारी सियासत। तो उनकी सियासी जमात का जो वो है ना, आप कहेंगे क्लास कैरेक्टर, वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी या नून लीग जैसा है। इस तरह के बड़े लोग हुआ करते थे, इलेक्टेबल्स होते थे, पैसे वाले लोग होते थे। एक जो फर्क था वो इमरान खान था कि जो गैर रिवायती था वो, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर था, एक स्टार है, अब भी लोग उनको स्टार समझते हैं, खिदमात बहुत सारी थी, लेकिन सियासत जो जिस तरह से वो चलना चाह रहे थे, पाकिस्तान का जो ग्राउंड है सियासत का वो कुछ थे। और क्योंकि उन्होंने उस ग्राउंड को रीड नहीं किया, क्रिकेट की पिच को अच्छा रीड कर लिया करते थे, ग्राउंड को रीड नहीं कर सके। हत्ता कि जिस इंस्टीट्यूशन के साथ वे सफे पे थे उसके अंदर जो इंट्रिकेसीज हो रही थी और बैनुल चीजें हो रही थी, उसको भी रीड नहीं कर सके। हम देखते हैं कि आज वो साल में हम उनको देख रहे हैं, तो उसमें यकीनन जैसा आप गलती थी, एक उनकी कमजोरी थी, और अमूमन जो है किसी न किसी कोई ना कोई होती है। फारस जी,